जिसका वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। 29 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में माता प्रसाद ही सपा विधायक दल की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही महबूब अली अधिशास्ता मंडल, कमाल अख्तर मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उप सचेतक बनाए गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी है। कौन है माता प्रसाद पांडे? सबसे पहला तो यही सवाल है और आपको बताएंगे कि वो 7 बार से विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, कई आंदोलनों का हिस्सा रह चुके हैं। 1991 में स्वास्थ्य मंत्री और 2003 में श्रम एवं रोजगार मंत्री बने। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेता और इटवा से सपा विधायक माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने मुख्य सचेतक समेत अन्य पदों पर भी नामों की घोषणा कर दी है। बता दें कि माता प्रसाद पांडे कई बार विधायक रह चुके हैं। याद है, यादी सपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को बेहद अहम जिम्मेदारी देते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अब माता प्रसाद सत्र के दौरान सपा की आवाज को बुलंद करेंगे और जनहित के मुद्दों को सदन में उठाएंगे। अब आपको बताते हैं कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने उपचुनाव और 2027 के चुनाव के बाद कौन सा प्लान बनाया है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। असल में सपा ने इस बार चला है बी कार्ड यानी कि ब्राह्मण कार्ड। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरी क्रोनोलॉजी उसके पीछे, सपा के बी कार्ड के पीछे। सपा की जो नज़र है वो ब्राह्मण वोट पर है और सवर्ण वर्ग से आते हैं माता प्रसाद। सपा का नया फॉर्मूला है पीडीए प्लस बी यानी ब्राह्मण। इटवा विधानसभा सीट से 7 बार विधायक रह चुके हैं ये, और आपको बता दें मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हैं ये। तो आपको पूरी सिस्टम अब आपको समझ में आया होगा कि कब आज जब इनका अनाउंसमेंट होता है कि ये अब यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके बाद से पूरी यहाँ पर सारे जगह पर इस चीज़ के बारे में चर्चा होने लगी कि आखिर इस वक्त क्या है समाजवादी पार्टी के दिमाग में। अब समाजवादी पार्टी ने सोचा है कि पीडीए तो एक उनका चल ही रहा है पूरा, साथ में बी यानी ब्राह्मण वोट कार्ड, ब्राह्मण वोट बैंक। अब देखने वाला ये होगा कि पीडीए प्लस बी प्लस एम प्लस, मतलब आप ये सोचिए कि ये बहुत बड़ा अटैक है। अब मैं अपने टीम को भी बोलूँगा कि वो वाला जो ग्राफिक्स है उसको चलाएं, जहाँ पर वो दिख रहा है वो पीडीए वाला, पीडीए प्लस बी, जो पूरी क्रोनोलॉजी है समाजवादी पार्टी की। अब देखने वाला ये है कि आखिर होगा क्या जब चुनाव आएंगे और इसका क्या असर होगा, वो बहुत बड़ी बात होगी, देखने वाला होगा। सपा की नज़र क्योंकि इस बार है ब्राह्मण वोटों पर, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ब्राह्मण वोट है ऐसा माना जा रहा था कि वो भाजपा के साथ है, हालांकि वो भी टूटा कहीं ना कहीं। लेकिन अब यहाँ पर क्लियर जो एम है, जो निगाह है समाजवादी पार्टी की, वो है ब्राह्मणों पे कि कैसे किस तरह वो इनके साथ जुड़े। क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले आगामी जो चुनाव हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और लोकसभा के बाद से ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं और भाजपा के भी प्रवक्ता मौजूद हैं। भाजपा से हमारे साथ शिव सिंह भारती हैं और धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से। तो सबसे पहला सवाल समाजवादी पार्टी से कि आखिर ये क्या क्रोनोलॉजी है पीडीए प्लस ब्राह्मण की। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलती है। और समाजवाद का मतलब ये है कि सबको समानता और संपन्नता के साथ सबको समान अवसर मिले। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार कहते रहे हैं। और हम लोग जैसे जाति जनगणना की बात करते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जहां तक माता प्रसाद पांडे जी के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का सवाल है, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी 1980 में पहली बार विधायक हुए थे। वो अत्यंत वरिष्ठ
लेजिस्लेटर हैं और साथ साथ लेजिस्लेशन के ज्ञाता हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। और साथ साथ जब हम कहते थे पीडीए, तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी के साथ साथ मार्जिनलाइज अगड़े भी हमारे साथ, हम सबको लेके चलने की बात करते थे। तो समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई है, पीडीए की लड़ाई हो, चाहे जनता के अन्य बुनियादी सवालों की लड़ाई हो, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर के सदन तक और मजबूती से उठाएंगे और लड़ेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी जहां दिल्ली में इन मुद्दों को लेकर के लड़ेंगे संसद के अंदर, वही उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर के सड़क तक। और विधानसभा में जब हम कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन के ज्ञाता हैं, तो उस हिसाब से तकनीकी तरीके से लेकर के धारदार तरीके से विधानसभा के अंदर सारे बुनियादी सवाल उठाए जाएंगे। बिल्कुल। शिव सिंह भारती जी, लग रहा है जैसा कि हमारे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के बता रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लग रहा है इस बार सभी को साथ ले लेंगे, क्या करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र हमारे भी बोल रहे थे और इन्होंने जैसे कहा ना कि सब समाज की पार्टी है, तो अभी लोकसभा के चुनाव होकर गए हैं, तो इनको पीडीए का नारा देने की क्या आवश्यकता चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं कि इनके जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, यह भ्रम फैलाने का काम करते हैं और भ्रम फैला के इन्होंने पीडीए का नारा लोकसभा के चुनाव में लेकर आए। लेकिन अब जान गए कि लोकसभा के चुनाव में हमें सर्व आगे जो 2027 का चुनाव है, तो हमको सर्व समाज की बात करनी होगी। इसलिए किसी को भी ये लोग नेता प्रतिपक्ष बना दे, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जो पीडीए का नारा देकर इन्होंने सीटें 37 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर अर्जित की है, निश्चित रूप से पिछड़ा और दलित समुदाय अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। इन्होंने पहली बोनी, इनकी सीटें बढ़ी, इन्होंने पहली बोनी जब इनका नंबर आया तो इन्होंने नेता प्रतिपक्ष किसी और को बना दिया। अगर आपको वास्तव में पीडीए की चिंता थी तो माता प्रसाद पांडे जी की जगह किसी पिछड़े दलित व्यक्ति को ये नेता प्रतिपक्ष बना सकते थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इनका काम सिर्फ भ्रम फैलाने का है। पूरे चुनाव भर इन्होंने भ्रम फैलाया कि संविधान खत्म कर देंगे। नहीं तो आप ये मान रहे कि जी, आप ये मान रहे कि जो भ्रम फैलाने वाला काम कर रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन अगर फिर इसको भी अगर हम भ्रम की तरह देखेंगे कि माता प्रसाद पांडे को उन्होंने बनाया, तो उस चीज में क्या सफल हो जाएंगे फिर तो? क्योंकि जो भ्रम फैला रहे हैं फिर तो फैला ही रहे हैं। देखिए, काट की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती है। आप समाजवाद का नारा लेकर आइए। समाजवाद, ये अभी समाजवाद की परिभाषा हमको पता है, समाजवाद की परिभाषा क्या है। अभी आप पीडीए की बात करते हैं, फिर आप लौट के फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो निश्चित रूप से मानिए, जनता बार बार किसी मुगालते में नहीं आती है। जनता एक बार आप किसी को झूठ के सहारे आप एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे, लेकिन जनता वही है, वही सीढ़ी। बिल्कुल। क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी इस पर कि जनता बार बार बेवकूफ नहीं बनती है, उनका ये अगर मैं संक्षिप्त में बोलूं? नहीं, जनता बार बार ये देखिए, वही तो हम पहले कह चुके हैं, झूठ छल प्रपंच ज्यादा दिन नहीं चलता। 4 बड़े चुनाव जीत चुके हैं, छल प्रपंच झूठ सवारे। अब देखिए इनकी बौखलाहट दिख रही, किस तरह पिछड़ों के साथ हकमारी कर रहे हैं। नौकरियों में आरक्षण पे देखिए कितना आंदोलन चल रहा है, नौजवान परेशान है, नौकरियां दे ही नहीं रहे, तमाम प्राइवेटाइज संविदा कर दे रहे हैं, वहाँ आरक्षण कोई प्रोविजन नहीं है। केशव मौर्य जी को स्टूल बैठा दे रहे हैं, किस तरह से वो परेशान है। रोज दिल्ली और यूपी के बीच में उनकी ट्रेन लगातार चल ही रही है, उसमें विभाग भी भूल गए हैं। तो इनको पिछड़ों की बड़ी चिंता है। पिछड़ों को हक नहीं दे सकते, पिछड़ों का हकमारी कर रहे हैं, वो लोग दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आपने तो चुनाव लड़ा है, आप तो चुनाव लड़ कर आए हैं, आप तो कम से कम वह बात रिपीट करते, आप तो कम से कम कोई आदर्श प्रस्तुत करने का काम करते। पार्टी इतनी शुभचिंतक पिछड़ों की, तो कहें अगर इसी चैनल से कह पाएंगे कि हम जाति जनगणना कराएंगे और उनको पिछड़ों को उनका सम्मान दिलाएंगे, पिछड़ों को उनका हक दिलाएंगे, जिसकी जितनी संख्या, जिसकी जितनी। ठीक है धर्मेंद्र जी और शिव सिंह भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्राइम टीवी पर जुड़ने के लिए। थोड़ा सा समय की बहुत कमी है, इस वजह से अब देखने वाला ये कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव करीब हैं और 2027 के भी चुनाव फिर उसके बाद आ जाएंगे। देखने वाला ये होगा कि आखिर कौन जीतता है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र इस महीने की 29 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 2